Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you, and today we are going to discuss about astronomical telescope. Students, as we already knows that we can use telescope to see डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बेटा ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे से काफी दूरी पे है, उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड यूज हो गया है तो बेटा ऑलरेडी समझ जाना बेटा किससे रिलेटेड है? स्पेस से रिलेटेड है। जैसे हमने स्टार्स को देखना है बेटा, इसके लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, हेवनली बॉडीज। ठीक है बेटा, जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, उनको देखने के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं बेटा, हम इसका यूज करते हैं। अब बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या होता है? आपके पास दो लेंस होते हैं बेटा, एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बेटा वो लार्ज अपर्चर का होता है बेटा। कैसा होता है? लार्ज अपर्चर का होता है और लार्ज फोकल लेंथ का होता है। लार्ज फोकल लेंथ का, लार्ज फोकल लेंथ का होता है। दूसरा लेंस जो होता है बेटा, इसके अंदर सेकंड जो लेंस होता है उसको हम बेटा आई लेंस भी बोलते हैं। और आई लेंस जो है बेटा वो स्मॉल अपर्चर का होता है, स्मॉल अपर्चर। और हम यह भी कह सकते हैं बेटा कि स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल फोकल लेंथ का। कैसा होता है बेटा? स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर दो केस है हमारे पास। पहला केस है जब हमारी इमेज बेटा कहाँ बनती है? इंफिनिटी पे बनती है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि लार्ज अपर्चर का है हमारे पास। दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज द आई लेंस ऑफ स्मॉल अपर्चर, आई लेंस, आई लेंस। And C1 is the optical center of objective lens and C2 is the optical center of आई लेंस। देखा बेटा हमने दो कन्वेक्स लेंस लिए हैं, एक तो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है अपर्चर ज्यादा है, आई लेंस की अपर्चर जो है ये भी एक कन्वेक्स लेंस है, इसकी अपर्चर कम है। अब आप जानते हैं आप टेलीस्कोप का यूज ऐसे डिस्टेंसेस को देखने के लिए करते हैं जो काफी दूरी पे होते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट नियरली इक्वल टू इंफिनिटी होता है। और मैंने बोला इमेज इस केस में कैसी बनेगी बेटा? इंफिनिटी पर ही बनेगी। तो बेटा यहां देखना, हमारे पास जब इमेज हमारी इंफिनिटी पे कब बनेगी, तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा देखना इस तरफ से ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होगी और आई पीस की फोकल लेंथ होगी, वो एक ही प्लेस पे लाई करेगी बेटा, जब हमारा इमेज जो है वो इंफिनिटी पे। तो देखना बेटा हमारे पास इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो लाइट रे आएगी बेटा जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी बेटा, वो तो विदाउट एनी डेविएशन बेटा सीधी निकल जाएगी। ये मैंने रूल भी आपको बता रहा। बाकी जो लाइट रे जाएंगी बेटा, बाकी जो लाइट रे आएंगी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती तो फोकस से निकल जाती, लेकिन बेटा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो बेटा देखना फोकस से कुछ पहले, इधर से भी ऐसे ही, क्योंकि कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं बेटा? लेंस आप यूज कर रहे हैं कौन सा बेटा? कन्वेक्स। और कन्वेक्स लेंस कैसा लेंस बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस बेटा? कन्वर्जिंग लेंस। तो इमेज आपकी बन गई यहाँ A डैश B डैश।
अब देखना बेटा, जो आपके पास ये इमेज बनी है आई लेंस के लिए, वो एक ऑब्जेक्ट का था। तो लाइट रे निकलेगी बेटा यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरफ भी आई पीस की फोकल लेंथ होगी, तो निकल जाएगी फोकल लेंथ से इसकी बेटा आई पीस। एक दूसरी लाइट रे होगी बेटा, जो क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी की सीधी ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। तो देखना बेटा, यहाँ आप आंखें टिकाए बैठे होंगे, इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगी बेटा, क्योंकि यहाँ आई पीस है। तो इमेज बेटा देखना, इस लाइट रे को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लाइट रे को भी हम दोनों आगे बढ़ाएंगे। तो देखना बेटा, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी बेटा, इन्फिनिटी पे बनेगी। रियल देखो बेटा, ये वाली इमेज आपकी कैसी बनी थी, रियल एंड क्लियर बेटा, ठीक है। और ये वाली इमेज आपकी कैसी बनेगी, देखना बेटा, एक्चुअल में तो नहीं काटेगी आपने, डॉटेड आगे बढ़ाइए, इसका मतलब वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो ये बेटा एक काम होता है इसका, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ये तो केस बेटा जब है जब आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। अगर बेटा इस केस में अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, देखना, एक एंगल हमारे पास ये है, दिस इज द एंगल बीटा, और ये एंगल हमारे पास अल्फा है बेटा, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा। तो बीटा कौन सा एंगल है, जो बेटा आई लेंस पे बना है, ठीक है, आई पे बना है, ठीक है, किसके द्वारा, जो आपके पास ये इमेज थी, यानी कि इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, इमेज के द्वारा जो आपका एंगल बना था आई पे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है आई लेंस के लिए, जिसके द्वारा एंगल बना था आई पे, दैट इज द बीटा एंगल, ठीक है बेटा। अल्फा एंगल कौन सा है बेटा, जो ऑब्जेक्ट के द्वारा बना है, जो ऑब्जेक्ट से बना है, किस पे, ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ऑब्जेक्ट से बना है बेटा, किससे, ऑब्जेक्टिव लेंस से। तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा इन दोनों का रेशियो, टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। अगर मैं बोलूं बेटा, अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो बेटा इस केस में क्या होगा, टेंजेंट अल्फा इज नियरली इक्वल टू अल्फा एंड टेंजेंट बीटा इज नियरली इक्वल टू बीटा। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं बीटा अपॉन अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन कम ऑन ट्रायंगल A dash B dash C2, ट्रायंगल A dash B dash C2, ये वाला ट्रायंगल। यहाँ अगर हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो टेंजेंट बीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर देखना बेटा, A dash B dash अपॉन बेस कितना है बेटा, C2 B dash। तो ये बेटा आपके पास इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। सिमिलरली मैं ट्रायंगल की बात करूं बेटा, A dash B dash C1, ये वाला ट्रायंगल बेटा, A dash B dash C1, ये वाला। तो बेटा देखना, यहां से टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस A dash B dash अपॉन बेस कितना है, C1 B dash। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड का हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो हमारे पास m की वैल्यू यहाँ देखना बेटा कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा A dash B dash अपॉन C2 B dash अपॉन, देखना बेटा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू A dash B dash अपॉन C1 B dash। यहाँ से A dash B dash से A dash B dash कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा C1 B dash C2 B dash। क्लियर बेटा। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई बेटा C1 B dash अपॉन C2 B dash। देखना बेटा C1 B dash हमारे पास C1 B dash क्या है, C1 B dash देखो इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इस तरफ के सारे डिस्टेंस कैसे बेटा
नेगेटिव और इस तरफ के सारा डिस्टेंस कैसे बेटा पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या है C1B डैश क्या है फोकल लेंथ है बेटा किसकी ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो F ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव साइन के साथ है इस तरह। अब देखना बेटा इस वाले लेंस के लिए C2B डैश क्या है बेटा फोकल लेंथ है किसकी बेटा आईपीस की सॉरी आई लेंस की। ठीक है बेटा आई लेंस की फोकल लेंथ है और इस तरफ इस वाले लेंस के लिए देखना ये सारे डिस्टेंस नेगेटिव और ये सारे डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ जो है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कैसी होगी नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा क्या कितनी हो गई केस 1 के लिए एफ ऑब्जेक्टिव माइनस के साथ अपॉन एफ आई पीस। तो बेटा इस केस में मैग्निफिकेशन कब बढ़ेगी जब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ेगी और आई लेंस की फोकल लेंथ कम।